हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेवास गैलरी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती एक महान राष्ट्रभक्त, उच्च श्रेणी के समाज सेवक, चिंतक व सन्यासी थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1825 गुजरात के टंकारा ग्राम में एक संपन्न और प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार करशनलाल जी तिवारी और यशोदाबाई जी के घर में हुआ था। हिंदू तिथि के अनुसार फागुन मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण शिव भक्त पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा था। बाल्यकाल में मूल शंकर मेधावी और होनहार थे। उन्होंने गायत्री मंत्र, पूर्ण संस्कृत व्याकरण, सामवेद, यजुर्वेद और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। शिवरात्रि पर चूहों का शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाना देख उनका मन मूर्ति पूजा से विरक्त हो गया। अपनी बहन और चाचा की हैजे से आकस्मिक मृत्यु ने उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न की। 21 वर्ष की आयु में सांसारिक ऐश्वर्य को मिथ्या बताते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने माया संसार को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। ऋषि पूर्णानंद ने उन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। उन्होंने वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी विरजानंद दंडीशा जी से पाणिनि व्याकरण, योग सूत्र तथा वेद वेदांग की शिक्षा ली थी। महर्षि दयानंद जी ने अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में वेदों के ज्ञान को सर्वत्र बढ़ाना, हिंदू सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना, समाज में फैली कुरीति, अन्याय और अत्याचार को रोकने का वचन दिया। इस वचन ने उनके जीवन को नई राह दी। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर वैदिक शास्त्रों के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पंडितों और विद्वानों से शास्त्रार्थ कर पाखंड खंडनी पताका फहराई। विभिन्न अंधविश्वास व धर्म प्रपंचों के खिलाफ जनसाधारण को जागरूक किया और वेदों की महत्ता को समझाया। उनका कहना था, सत्य सूर्य के समान प्रबल, अज्ञान और अविद्या के अंधकार पर सदैव विजयी होता है। वे हिंदू समाज में फैली कुरीतियों, जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा और पशु बलि आदि को दूर करने के लिए निर्भय होकर लड़ते रहे और सन्यासी योद्धा कहलाए। 10 अप्रैल 1875 में मुंबई के गिर गांव में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक उन्नति था। उन्होंने आर्य समाज के नियम में कहा कि किसी भी इंसान को अपने विकास से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी प्रगति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। स्वामी जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए कई किताबें लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना सत्यार्थ प्रकाश अर्थात द लाइट ऑफ ट्रुथ है, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। उन्होंने स्वराज्य व भारत भारतीयों का है कि अपने विश्वास और प्रवचनों से साधु संतों और जनसाधारण को जोड़ा और एकजुट हो देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। स्वामी दयानंद जी के मार्गदर्शन से नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहेब, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह ने
रोटी और कमल की योजना बनाई। स्वामी जी के निर्भीक व तार्किक वचनों, भाषणों से एवं जनता पर उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी और उनकी हत्या का षड्यंत्र करने लगी। एक षड्यंत्र के तहत उन्हें दूध में कांच के टुकड़े पीस कर दे दिए गए, जिसके कारण 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन संध्या के समय स्वामी जी का देहांत हो गया। अपने 59 वर्ष के जीवन काल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने न केवल वेदों का ज्ञान जनमानस तक पहुंचाया, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और देश की आज़ादी के लिए प्रेरित किया। उनके अमूल्य योगदान के लिए यह देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। हिंदू तिथि अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती इस साल 8 मार्च 2021 को मनाई जाएगी। धन्यवाद।